पितृपक्ष के बारे में मान्यता है कि यमराज इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिन तक वह अपने परिवारजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर सके और संतुष्ट हो सके। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों को श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। वैसे तो पिंडदान देश के कई स्थानों पे किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया में किए गए पिंडदान का तो भगवान राम ने भी गुणगान किया है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और सीता माता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद है, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया में पिंडदान क्यों होता है, इसकी एक पौराणिक कथा है जिसे मैं अब आपको सुनाती हूँ। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में उसने सोचा यदि वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल का सम्मान नहीं मिलेगा। यह सोचकर वो भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। श्री हरि ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद से तो उसे जो भी देखता उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता और उसके सारे दुख दूर हो जाते। यह सब देखकर सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिन बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर किकट देश में शयन करने लगा। उसी समय वो भगवान विष्णु के गदा से मारा गया, परंतु मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप में इसी शिला पर विराजमान रहे और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। इसे सुन श्री हरि विष्णु ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण होने लगा। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु शिव में यहाँ जल के रूप में विराजमान है, इसीलिए गरुड़ पुराण में यह वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में से किसी भी एक व्यक्ति का पैर यदि फल्गु नदी में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। इसीलिए लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने गया जाते हैं और गया असुर के नाम पर ही इस जगह का नाम गया पड़ा। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। पितृपक्ष की ये एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में वैसे तो बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी
बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने वाला था। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने का चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उससे आसपास के लोगों को और मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का इससे उचित अवसर कहाँ मिलने वाला था। उसे लगा कि सारे लोगों को बुलाऊंगी तो मुझे अपनी शान दिखाने को मिलेगा। इसलिए उसने जोगे से कहा कि आप शायद यह सोच रहे होंगे कि मैं इन सब से परेशान हो जाऊंगी, मुझे यह सब करने में दिक्कत होगी, इसीलिए आप मना कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलके घर का सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों तरह के पकवान बनाए, फिर सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न ही वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहां क्या देखा, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी, क्योंकि भोगे और उसकी पत्नी के पास उस दिन कुछ भी खाने पीने को नहीं था। पितरों को क्या बना के देते, इसलिए उन्होंने एक आग की अंगीठी जलाई और उसी को उन पितरों के नाम पर रख दिया। पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता, उसके पास पैसे होते, तो शायद हमें वहां से भूखा नहीं आना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जन की रोटी खाने की भी नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगे पे दया आ गई। अचानक वो नाच नाच कर गाने लगे और कहने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। सांझ होने को हुई, लेकिन भोगे के बच्चे उस दिन भूखे ही थे। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, उनको कुछ नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ बहुत तेज भूख लगी है। तब उन्हें टालते हुए उसने कहा कि जाओ, आंगन में जाकर हौदी औंध के रखी है, उसी के नीचे उठाकर देख लो, कुछ खाने को रखा हो तो मिल बांट के खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी में मोहरे भरी पड़ी हैं। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और उससे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 भोग बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पितृजनों का श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने और चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। पितरों की दया से भोगे का परिवार भी सुखी हो गया। वो हंसी खुशी रहने लगे। हर साल अपने पितरों का श्राद्ध वो ऐसे ही श्रद्धा से करते। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाती हूँ। पितृपक्ष के बारे में एक कहानी और कही जाती है। ये कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई, तब उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हुई। वहां कर्ण इस बात से हैरान थे कि अन्य लोगों को नियमित भोजन दिया जाता, लेकिन उन्हें खाने के लिए स्वर्ण और अनेकों तरह के आभूषण दिए जाते। कर्ण को ये बात समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो अन्न के तलाश में थे। अंत में उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा कि उन्हें भोजन के स्थान पर गहने और सोने क्यों दिए जाते हैं। तब भगवान इंद्र ने कर्ण से कहा, आपने अपने पूरे जीवन में केवल सोना और आभूषण ही दान में दिया। आपने ना कभी किसी गरीब और ना ही अपने पूर्वजों को अन्न का दान दिया है। कर्ण को एहसास हुआ कि एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुमूल्य रत्न से ज़्यादा अन्न कीमती है। कर्ण को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसका जिक्र उन्होंने इंद्र से किया। कर्ण की समस्या को समझते हुए इंद्रदेव ने उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे दी, ताकि वो इस अवधि में अपने पितरों को दान एवं तर्पण कर सके। यही वो 15 दिन की अवधि है जिसे आज भी पितृपक्ष के रूप में मनाई जाती है। कहते हैं कर्ण जब 15 दिनों तक अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर वापस जब स्वर्गलोक को गए तो उन्हें अच्छे तरह से खाने पीने हर चीज़ों का सुख मिलने लगा। इसीलिए श्राद्धों में अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।